पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे हैं और इस बार भी क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली पर अपराधियों के द्वारा दिवाली का दिवाला निकाला जा रहा है, लेकिन बिहार की सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस पर एनडीए के तमाम नेतागण तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे पड़ गए और कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब कोई बढ़िया काम कोई करते हैं तब तेजस्वी प्रसाद यादव अपना श्रेय लेते हैं, और जब कोई खराब काम हो जाता है बिहार में तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को देते हैं। तो इस तरह की जो बात तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं ये नहीं होना चाहिए, और अपने यदि करते हैं क्राइम बुलेटिन जारी तो अपने पिता के कार्यकाल का क्राइम बुलेटिन जारी करें, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं उनके पिता के समय में घट रही थी, बिहार जानना भी चाहता है, बिहार के जनता जानना चाहती है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं भाजपा के नेता संजय जायसवाल और ऋतुराज सिन्हा ने भी यह कहा। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि चुनावी मैदान में अपराधियों को ही टिकट देते हैं, कोई अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और यदि जब अपराधियों को जब ये टिकट दे रहे हैं तो इस तरह के बुलेटिन जारी करना उनके अधिकार में नहीं आता है। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं ऋतुराज सिन्हा। तो वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता के कार्यकाल में जब कोई अपहरण होता था तब मुख्यमंत्री आवास से एसपी को ये सूचना दिया जाता था कि यहाँ पे हम लोग आपस में सलट लेंगे, आपको वहाँ पकड़ना नहीं है, अपराधियों को नहीं पकड़ना है। जब इस तरह के माहौल उनके पिता के कार्यकाल में था और कोई केस भी नहीं लिया जाता था तो वो क्या क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। क्राइम बुलेटिन जारी किया। अब वो चुनाव जैसे जैसे आएगा वो यही सब बुलेटिन जारी करेंगे। 18-19 साल से मैंने हमेशा कहा है कि बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है और उसको सज़ा मिलती है। नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए सरकार में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। क्राइम तो दुनिया में कहीं हो सकता है, लेकिन क्राइम होगा तो उस पर एक्शन होता है और कार्रवाई होती है। कभी भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी भी अपराधी को सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब थे, मैं मुख्यमंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, तो 1.5 लाख नौकरी को जो है नीतीश कुमार ने रोक दिया। बोला कि बाद में कैबिनेट में पास होगा। स्वास्थ्य विभाग में जो नौकरियां मेरी दी हुई रुकी हुई है वो दे दें, मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के कहते हैं। अच्छा, वो जो क्लेम कर रहे हैं जो नौकरी मिली कि हम ही दिए, तो वो उनके कहने पर हो गया, और जो नहीं हुआ उनके कहने पर नहीं हुआ। जो भी नौकरी मिली है 2020 में 7 निश्चय 2 में नीतीश कुमार जी ने लोगों के बीच में कहा था कि हम नौकरी देंगे, और मुख्यमंत्री ही फाइनल अथॉरिटी होते हैं सरकार चलाने में। तो जो भी नौकरी मिली वो नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया, और आगे भी जो उन्होंने कमिट किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे उसको पूरा करेंगे। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इसी तरह की बात दाएं बाएं करने का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं बताता है कि नौकरी कैसे देते थे, जब मौका मिला कैसे नौकरी देते थे, कौन सा केस चल रहा है नौकरी देने पर। जब सरकार चलाए थे तो कितने लोगों को नौकरी दिए थे, और अगले 5 साल में सारा रिकॉर्ड नौकरी का ब्रेक हो जाएगा। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कैसे देखते हैं सर? हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन में जा करके हम लोगों ने कहा भी था कि भाई एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होता है, और हर एक 6 महीना में चुनाव होने पर कुछ भी आप काम शुरू करते हैं तो वो मोमेंटम रुक जाता है। प्लस अब जो उसका असेसमेंट भी दिखाया गया है कि 1.5% जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव लोकसभा हुआ तो लगातार ही चुनाव चल रहा है। तो हम लोग इसके समर्थन, इसका मॉडलिटीज़ क्या होगा वो देखना चाहिए। हम लोग विधानसभा और लोकसभा का में एक साथ हो उसका समर्थन करते हैं। पंचायत अलग हो
ये बात हम लोगों ने जरूर कहा है। बीपीएससी से हेडमास्टर रो का रिजल्ट आया है, लेकिन तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। अरे मैं आप काहे बार बार नाम ले रहे हैं? उनके बस की कुछ है क्या? हम तो बोल रहे हैं कि नौकरी कैसे देते थे, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है ना भाई, कि नहीं जानती है। 17-18 साल में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किया हुआ काम है उसमें क्या क्रेडिट लेंगे? 15 साल तो सरकार चलाए थे, बताना चाहिए ना कितना नौकरी उस समय दिए थे। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। और कैसे इस बजट को कहा गया, जब निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया कि ये बिहार, लोगों ने, विपक्ष ने क्या कहा कि ये बिहार का बजट, इसका मतलब बिहार को जितना सहयोग और केंद्र के द्वारा बजट में दिया गया है, तो अगले 5 साल में बिहार का और जो बचा हुआ काम है उसका कायाकल्प हो जाएगा। आंकड़ा जारी किया और इस दीपावली को अपराधियों की दीपावली कहा है कि घटनाएं जिस तरह से हुई हैं बिहार सरकार उसे रोकने में असमर्थ है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं। पूरा बिहार जानता है कि अभी उपचुनाव के माहौल में कौन किस तरह के एलिमेंट को, कौन परिवारवादी ताकतों को, गुंडा बालू माफिया की ताकतों को, गलत लोगों को, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। तो जो लोग साफ छवि के लोगों को चुनाव तक नहीं लड़वाने के लिए ढूंढ सकते हैं, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उपचुनाव को लेकर देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, इस बार उपचुनाव जो है ये साफ कर देगा, तरारी हो या रामगढ़ या बाकी 2 सीटें, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें लड़ रही है वहां हमारी जीत सुनिश्चित है, और बाकी 2 सीटों पे भी एनडीए विजयी होगा, इसके साफ स्पष्ट आसार हैं। इसी कारण से शायद राजद वाले कैंपेन के लिए भी ठीक से नहीं निकल रहे। एनडीए के शासन में जहां भी किसी तरह के भी अपराध की घटना घटती है, अपराधी पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी होती है, और वो एक सजा सबके सामने होती है। कोई पहले के समय में, या तेजस्वी जी अपना क्राइम का डाटा थे, उनके समय में एफआईआर ही नहीं होता था। किडनैप हो जाता था तो सीएम हाउस से फ़ोन जाता था कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, तुम मत पकड़ना। आज कहीं भी अपराध होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर हालत में अपराधी गिरफ्तार होता है और उसको सजा मिलती है। लालू जी को लग रहा है कि धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, उसको खत्म करना, क्यों ऐसा उनको लग रहा है अचानक? देखिए, हर किसी में एक उम्र के बाद अपराध का बोध होता है। लालू जी ने जितने अपराध किए हैं, लालू जी ने जितने निर्दोषों की हत्या करवाई है, लालू जी ने जिस तरह से नक्सल को बढ़ावा दे करके और कास्ट वॉर करा करके हत्याएं करवाई हैं, जितने उन्होंने अपहरण करवाए हैं, उन सबों के कारण आज जब एक 75 वर्ष के बाद बोला जाता है वानप्रस्थ आश्रम हिंदू धर्म में होता है, उसी के तहत वह अब आज ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी कर रहे हैं कि जो 15 साल में उन्होंने जितनी हत्याएं की हैं, जिन्होंने उनके ज़माने में जो अपराध इस धरती पे बढ़ा था, उसके लिए वह अब ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। झारखंड में क्या माहौल देख रहे हैं? झारखंड में 2/3 से ज़्यादा सीटों से एनडीए निश्चित तौर पर जीतेगी। मैं लगातार वहाँ पे गया हूँ और झारखंड में जितना पॉजिटिव माहौल है, यह पिछले 3 चुनावों से भी ज़्यादा। बिहार में भी सब 4 सीटों पर है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, 4 सीट हम जीत चुके हैं।